आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में जो कहती है बिल्कुल अब तुम कूल और स्वीट लग रही हो, बिल्कुल शिकैन जैसे। सोंग कहता है क्या शिकैन जैसा? उसका मूड खराब होता है। जो कहती है हाँ वो मेरा फेवरेट सुपरस्टार है। सोंग कहता है जो मैं तुमको पैसे भेजता हूँ तुम उस सुपरस्टार पर खर्च कर देती हो और तुम चाहती हो मैं रोहन को इम्प्रेस करने के लिए उसको कॉपी करूँ। जो कहती है हाँ शिकेन में सारी खूबियां हैं, वो बहुत अच्छा है। सोंग कहता है जरा अपना मोबाइल चेक करो। जो कहती है आपने पैसे वापस क्यों ले लिए? सोंग कहता है मैं तुमको अभी क्या नेक्स्ट मंथ भी कोई पैसे नहीं भेजने वाला, जो तुम सारे पैसे उस शिकेन पर जाया करती हो। वो कॉल कट कर देता है। सोंग अपने मन में कहता है रोहन ने नॉवल में अपने पास्ट लाइफ के बारे में लिखा है, वो पास्ट में जिस लड़के को लाइक करती थी वो लड़का शिकेन था, अब तो वो सुपरस्टार बन चुका है। नेक्स्ट सीन में वो लियो के साथ होता है। वो दोनों ड्रंक होते हैं। लियो कहता है तुम परेशान हो, तुम मुझे बताओ, अगर तुम अपनी परेशानी नहीं बताओगे तो मैं इसे सोल्व कैसे कर सकूंगा? सोंग कहता है तुम्हारी ब्लाइंड डेट वाली बात है। लियो कहता है ब्लाइंड डेट? तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने इतनी बार तुमसे कहा है मेरी ब्लाइंड डेट तो तुमने स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दी। उसने तुम्हारे लिए फ्राइड राइस केक बनाए और तुम वीडियो कॉल्स पर उससे बात करते रहे हो और तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? लियो कहता है आखिर जल्दी बताओ क्या बात है। फिर सोंग उसे अपने और रोहन के बारे में बताता है। लियो कहता है तुम उससे प्यार करते थे और उसके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते थे, तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम उसको लाइक करते हो? सोंग कहता है तब तुम जानते तो हो कि मेरी फैमिली की क्या प्रॉब्लम चल रही थी। वो याद करता है सोंग को तो सोसाइटी से ही बाहर निकाल दिया गया था। लियो कहता है अब तुम्हारा क्या प्लान है? सोंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसके नॉवल का मेन लीड केन है। लियो कहता है ये रियल लाइफ है, कोई टीवी ड्रामा नहीं है, इतनी आसानी से प्यार को भूला नहीं जा सकता। शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए जीरो फीलिंग्स ना हो, तुमको कोशिश करनी चाहिए, शायद कोशिश किए बिना रिग्रेट रहेगा। सोंग कहता है ठीक है और वो वहाँ चला जाता है। वो कार में बैठकर लियो को कॉल करके बताता है कि मैं रोहन से मिलने जा रहा हूँ। लियो परेशान होता है। सोंग याद करता है लाइब्रेरी में सोंग जो बुक पढ़ रहा था, रोहन भी वही बुक पढ़ने के लिए आई थी, मगर सोंग के पास बुक होने की वजह से वो कहती है मैं बाद में आ जाऊंगी। वो ये भी याद करता है सोंग के पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते थे और सोंग बहुत परेशान होता था। फिर वो रोहन के घर के बाहर खड़ा होता है और कहता है सोंग तुम कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सोसाइटी मैनेजर रोहन से मिलने के लिए आता है और कहता है मिस रोहन कल रात एक ड्रंक लड़के को आपके घर के बाहर देखा गया है, क्या उस लड़के ने आपको परेशान किया? रोहन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी मैनेजर कहते हैं वो लड़का पहले खुद से बातें कर रहा था, फिर उसने गाना गाना और डांस करना शुरू कर दिया। रोहन अपने मन में कहती है इतना अजीब बिहेवियर किसका हो सकता है? उसे याद आता है वो रात को सो रही थी और उसे आवाज सुनाई दी ये शिकेन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। रोहन ने सोचा ये शिकेन इतना बड़ा सुपरस्टार बन चुका है कि उसके फैंस शिकेन के लिए बातें कर रहे हैं। वो ये सोचकर फिर से सो जाती है। रोहन अपने मन में कहती है मगर शिकेन का फैन मेरे घर के सामने क्यों आएगा? सिक्योरिटी मैनेजर कहते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें इन्फॉर्म जरूर करना। रोहन कहती है ठीक है। फिर वो लियो से इस बारे में बात करती है कि एक ट्रंक बॉय को मेरे घर के सामने देखा गया है, क्या कोई परेशानी की बात है? मुझे क्या करना चाहिए? लियो सोंग को टीज करता है। मिस जांग वहाँ आ जाती है। सोंग उनसे केसेस के बारे में बात करता है मगर लियो कहता है मिस जांग अब जरा ये वीडियो तो देखें, क्या इसमें जो लड़का है वो सोंग जैसा नहीं लग रहा? ये लड़का कैसे डांस कर रहा है? सोंग वीडियो में कह रहा होता है मैं भी कर सकता हूँ। वो शिकेन का गाना प्ले करता है और डांस करता है। तभी एक लेडी गुस्सा करती है और कहती है ये कितना खराब डांस कर रहा है। वो उसकी वीडियो बना लेती है और सिक्योरिटी मैनेजर को कॉल करती है मगर सोंग डांस ही करता रहता है। उसको पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। मिस जांग कहती है ये सोंग ही है, शर्म करनी चाहिए, तुम बिल्कुल भी अच्छा डांस नहीं करते, डांस करना तुम्हारी खूबी नहीं है। लियो कहता है सुना मिस जांग ने कहा है तुमको शर्म करनी चाहिए। वो उसको काफी टीज करता है। लियो रोहन को वॉइस मैसेज करके कहता है मिस रोहन अब फिक्र न करें, परेशानी की कोई बात नहीं है, वो लड़का खुद ही सबक सीख जाएगा। सोंग ऐसा कहने पर लियो पर गुस्सा करता है। मिस जांग कहती है सोंग तुम बस केसेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो तो वही करो, वैसे प्यार और वार में सब जायज है, इंसान को अपने प्यार के लिए एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रोहन लियो का वॉइस मैसेज सुनकर खुश होती है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर रोहन लियो को मैसेज करती है मिस्टर लियो और सोंग मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करती हूँ। लियो कहता है लगता है रोहन ने अभी तक तुम्हारी डांस की वीडियो नहीं देखी है। रोहन उनको रेस्टोरेंट की लोकेशन सेंड करती है। लियो कहता है मिस रोहन मेरी आज रात ब्लाइंड डेट है इसलिए मैं नहीं आ सकता, मगर सोंग आ जाएगा। रोहन कहती है मैं और सोंग एक साथ होंगे। सोंग खुश होता है। लियो कहता है सोंग मेरी डिवाइस है, तुम आज रात डिनर पर ड्रिंक मत करना। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है वरना तुम अजीब सी हरकतें करते हो और वो सोंग को बहुत टीज करता है। नेक्स्ट सीन में रोहन और सोंग रेस्टोरेंट में होते हैं। वो दोनों मेन्यू डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते। रोहन सोच रही होती है कि कुछ ऐसा ऑर्डर करूं जो सोंग के लिए ठीक रहे, क्योंकि कुछ दिनों पहले सोंग की तबीयत भी खराब थी, अब दोबारा उसकी तबीयत खराब हो जाए। सोंग सोचता है क्या ऑर्डर करूं जो रोहन को पसंद आए, मगर दोनों इतना सोचने के बाद सिर्फ दलिया ही ऑर्डर करते हैं। वेट्रेस बात करती है ये देखने में तो अमीर ही लग रहे हैं, मगर इतना सोचने के बाद इन्होंने सिर्फ दलिया ऑर्डर किया है, हैरानी की बात है। रोहन कहती है पैसे की बात नहीं है, हम कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हैं। सोंग कहता है दलिया ही ठीक है। फिर सोंग कहता है केस की डेट करीब है, अभी ना तुम कोई पोस्ट किया करो और ना ही किसी पोस्ट को लाइक किया करो, हर चीज को नोट किया जाता है। मैं नहीं चाहता किसी भी
चीज की वजह से नेगेटिव असर पड़े। रोहन कहती है मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। वो दलिया खाते हैं। तभी रोहन को एक लेडी कॉल करती है, उसे सॉन्ग की वीडियो सेंड करती है। सॉन्ग समझ जाता है कि ये मेरी ही वीडियो सेंड की गई है। रोहन कहती है ये लड़का तो, फिर वो चुप कर जाती है। सॉन्ग कहता है ये लड़का तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, तुम ये कहना चाहती हो? रोहन कहती है नहीं, पहली बात तुम इतना ड्रिंक नहीं कर सकते, अगर तुमने ड्रिंक की भी है तो तुम इस तरह डांस नहीं कर सकते। वो बहुत हंसती है। सॉन्ग कहता है वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए उस लड़के का डांस ठीक नहीं लग रहा। रोहन कहती है शिकेन का फैन तो उसके गाने पर डांस करने की कोशिश कर रहा था, ये कितना फनी है। वो हंसती है, वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही होती। सॉन्ग कहता है चलिए ठंडा हो जाएगा, चलिए खाते हैं। सॉन्ग कहता है क्या शिकेन अच्छा डांस करता है? रोहन कहती है हर इंसान की अपनी एक खूबी होती है। सॉन्ग कहता है तुम दोनों काफी एक दूसरे के क्लोज हो। रोहन कहती है हम बस क्लासमेट्स थे। सॉन्ग कहता है तुम दोनों एक टाउन में भी रहते थे और तुम उसे हाई स्कूल से जानती होगी। रोहन कहती है हाँ। सॉन्ग कहता है तुम किस हाई स्कूल में पढ़ती थी? रोहन घबरा कर पानी का गिलास गिरा देती है। वो इसका कोई जवाब नहीं देती और कहती है चलिए ठंडा हो जाएगा, चलिए खाते हैं, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। फिर वो घर आकर इस बारे में शीन को बताती है। शीन कहती है पानी का गिलास जो गिरा उसने तुम्हारी काफी मदद की। वो उसको काफी टीज करती है। तभी जांग शीन का काफी ख्याल रखता है। रोहन कहती है सो को कैसे पता शिकेन भी सू सिटी से है? शीन कहती है शिकेन अब सुपरस्टार बन चुका है, इसके बारे में तो सब जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तुम्हें पहले अच्छी तरह सोचना होगा कि तुम्हारे दिल में सॉन्ग के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं या नहीं। अगर फीलिंग्स नहीं है तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। रोहन कहती है इस बात का मेरी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने घर जाती है और अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होती है। उसके डैड उसे बाहर ले जाते हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है। उसके डैड कहते हैं तो तुम बताओ लियो तुम्हें कैसा लगता है? तुम उसके बारे में सोचना चाहिए, वो एक लॉयर है, अगर फ्यूचर में कोई मुश्किल आएगी तो वो तुम्हारा साथ देगा। रोहन कहती है वो मेरे टाइप का नहीं है, और वैसे क्या आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में किसी ऐसी प्रॉब्लम में आऊँ कि मुझे एक लॉयर की जरूरत पड़े? उसकी मॉम कहती है तुम्हारे डैड को तुम्हारी बस फिक्र है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो। रोहन कहती है आप दोनों बस घुमा फिरा कर शादी वाले टॉपिक पर ही आ जाते हैं। उसके डैड कहते हैं तुम्हारी मॉम सू सिटी जाना चाहती है, मैं तो नहीं जाना चाहता। रोहन कहती है मैं और मॉम दोनों सू सिटी जाएंगे और हम खूब एंजॉय करेंगे। कि मॉम कहती है इस उम्र में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं और इसको मेरे साथ जाना है। रोहन कहती है मैं तो मौसम एंजॉय करने लगी हूँ, आप दोनों बातें करें। उसके डैड कहते हैं तुम लियो को कॉल करके बुला लो, ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो इनके लिए अच्छा है। क्या तुम हमारे दिनों को भूल गई हो? रोहन की मॉम कहती है बिल्कुल, मुझे याद है, मैंने लियो को मैसेज कर भी दिया है। लियो कहता है रोहन की मॉम ने मुझे इनवाइट किया है। क्या बात है, वैसे काम की वजह से मैं काफी थक गया हूँ, मेरे कंधों में काफी दर्द हो रहा है। सॉन्ग उसके कंधों की मसाज करता है। लियो कहता है ये लो मोबाइल, अब तुम मैसेज कर सकते हो। सॉन्ग खुश होता है कि उसको रोहन के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लियो कहता है उसकी मॉम को मैसेज करके बता दो उनकी बेटी मेरी टाइप की नहीं है, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। सॉन्ग स्माइल करता है। लियो कहता है वैसे हमारे लॉ फर्म को मैच मेकिंग ऑफिस में तब्दील कर देना चाहिए, काफी मैच मेकर्स यहाँ आया करेंगे, हमारा लॉ फर्म तो फेमस हो जाएगा। सॉन्ग हंसता है और कहता है तुम कल उनको लेने जाओगे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लियो कहता है मगर मेरी तो कल ब्लाइंड डेट है। सॉन्ग कहता है क्यों, अब क्या हो गया? लॉ फर्म को मैच मेकिंग ऑफिस में तब्दील नहीं करना? लियो स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियो रुआन और उसकी मॉम के साथ होता है। रुआन कहती है सॉरी मिस्टर लियो, आपको हमारी वजह से परेशानी हुई। लियो कहता है कोई बात नहीं है,